इस वीडियो में देखेंगे हम गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी, जो कि राजस्थान के हिस्ट्री का पार्ट है। तो राजस्थान की हिस्ट्री में गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी के बारे में हम देखेंगे। गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी। गुर्जर क्या होता है इसमें? जैसे गुर्जर प्रतिहार ऑफ कन्नौज वर द मेन डायनेस्टी ऑफ इंडियन हिस्ट्री। ये कन्नौज के जो गुर्जर प्रतिहार थे वो इंडियन हिस्ट्री की मेन डायनेस्टी माना जाता है। दे रूल्ड इन मंडौर, जो कि मेवाड़ में रूल्ड किया था। जोधपुर राजस्थान, जो कि मंडौर मेवाड़ है। ड्यूरिंग द 6th to 9th century. At that time, this area was known as गुजरातरा। जो ये एरिया है, जोधपुर वाला एरिया, मंडौर मारवाड़, ये एक नाम से जाता था। मंडौर मारवाड़ वाला एरिया गुजरातरा के नाम से जाना जाता था। गुजरातरा। The origin of the Gujaratra is uncertain. Some historians believe that they entered India in the wake of White Hansa, who had invaded India in 5th century and were connected with the Khajar, and other believe in the Gurjars had indigenous origin। कुछ कहते हैं गुर्जरों से इनकी उत्पत्ति हुई है, कुछ कहते हैं कि ये इंडिया में वाइट जो हूण थे वो यहाँ पर इंडिया में आए थे, उनसे रिलेटेड है। यानी इनकी ओरिजिन की अलग अलग थ्योरी है, तो अनसर्टेनिटी है, यानी फिक्स नहीं कह सकते हम। द ग्रेट किंग नागभट्ट कैप्चर्ड फर्स्ट उज्जैन एंड स्टेबलाइज्ड दियर किंगडम। तो सबसे पहले क्या किया था नागभट्ट ने? उज्जैन को कैप्चर किया और अपना साम्राज्य है स्थापित किया। इन द पीरियड ऑफ राजपूत, प्रतिहार आर नॉन एज द्वार रक्षक। तो प्रतिहारों को द्वार रक्षक किसके टाइम पे कहते थे? द्वार रक्षक कहते थे हम। तो का समय था राजस्थान में, तो उस टाइम पर इन द पीरियड ऑफ राजपूत, प्रतिहार आर आल्सो नॉन एज द्वार रक्षक। गुर्जर रेस was firstly described in Ahol inscription of कर्नाटका। जो कर्नाटका की अहल जो इंस्क्रिप्शन है, जो शिलालेख है, उसमें सबसे पहले गुर्जर जाति के बारे में बताया गया है कर्नाटक की। लेटर ऑन अदर एविडेंस आल्सो मेंशन्ड अबाउट द गुर्जर्स। द चाइनीज ट्रेवलर हुन सांग, जो चाइनीज ट्रेवलर था हुन सांग, तो चाइनीज ट्रेवलर हुन सांग कॉल्ड गुर्जर्स एज कुचेली। गुर्जर्स को क्या कहा था इसने? चाइनीज ट्रेवलर था, इसने कहा था गुर्जर्स को कुचेली। एंड दियर कैपिटल वाज पीलीमोली, यानी भीनमाल है, उसको पीलीमोली इनकी कैपिटल बताया है हुन सांग ने, जो चीनी ट्रेवलर था। पीलीमोली को भीनमाल भी हम कह सकते हैं। भीनमाल जो है उसी को इन्होंने पीलीमोली कहा है। फिर नागभट्ट फर्स्ट है, वो डिफीटेड दी अरब आर्मी अंडर दी जुनैद एंड तामीन ड्यूरिंग दी कैलिपेट कैंपेन इन इंडिया। जो कालीपत था, कैलिपेट कैंपेन था, उसमें
नागवट फर्स्ट है वो अरब आर्मी को डिफीट करते हैं अंडर द जुनैद एंड तामीन। एंड अंडर नागवट सेकंड द गुर्जर प्रतिहार बिकम द मोस्ट पावरफुल डायनेस्टी इन द नॉर्थर्न इंडिया। नॉर्थर्न इंडिया में जो नाग सेकंड था उसके समय गुर्जर प्रतिहार है वो मोस्ट पावरफुल डायनेस्टी बने थे इंडिया में। कहाँ पर? नॉर्थर्न इंडिया में। कब? नागवट सेकंड के समय। नागवट सेकंड के समय। ही वाज सक्सीडेड बाई हिज सन, यानी नागवट सेकंड के बाद में जो शासक बना था वो था रामाभद्रा। रामाभद्रा। तो ही वाज सक्सीडेड बाई हिज सन रामाभद्रा हु रूल्ड ब्रीफली बिफोर बीइंग सक्सीडेड बाई हिज सन। तो उसके बाद में थोड़ा बहुत इसने शासन किया रामाभद्रा ने। रामाभद्रा के बाद में शासक आता है इसका बेटा मिहिरा भोज, जो मिहिर भोज कहते हैं, भोज करते हैं। अंडर भोजा एंड हिज सक्सेसर महेंद्रपाल फर्स्ट। उसके बाद में मिहिर भोज के बाद में शासक आते हैं कौन? महेंद्रपाल भोज, महेंद्रपाल फर्स्ट, महेंद्रपाल फर्स्ट शासक आते हैं। तो अंडर दी भोजा एंड हिज सक्सेसर महेंद्रपाला फर्स्ट द प्रतिहार एम्पायर रीच्ड इट्स पीक ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड पावर। तो मिहिर भोज के बाद में उसके बेटे आते हैं कौन? महेंद्रपाल फर्स्ट। और प्रतिहार एम्पायर है अपने पीक पर इसी के समय पहुंचा था। महेंद्र फर्स्ट के समय अपने पीक पर पहुंचा है। बाय द टाइम ऑफ महेंद्रपाल द एक्सटेंट ऑफ इट्स टेरिटरी रिवेल्ड दैट of Gupta Empire stretching from the border of Sindh in the west to Bengal and in the east and from the Himalaya in the north to area and past the Narmada in the south। यानी पूरे एरिया में ये फैला था गुर्जर प्रतिहार का। अगर हम ईस्ट में जाएं तो ईस्ट में ये कहाँ तक फैला था? सिंध बॉर्डर तक वेस्ट में फैल गया था, ईस्ट में बंगाल तक फैल गया था ये। और अगर हम नॉर्थ में जाए तो हिमालय तक फैल गया था इसका शासक, और अगर साउथ में जाए तो नर्मदा तक फैल गया था। द एक्सपेंशन ट्रिगर्ड ए ट्रिपराइट पावर स्ट्रगल विथ द राष्ट्रकूटा एंड पल्ला एम्पायर्स फॉर कंट्रोल ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो इसने क्या किया था? जब पावर को एक्सपेंड किया था तो यहाँ पर राष्ट्रकूट और पल एम्पायर थे, उनके द्वारा इनको कंट्रोल किया गया था इंडिया सब कॉन्टिनेंट को। ड्यूरिंग दिस पीरियड इम्पीरियल प्रतिहार टुक द टाइटल ऑफ महाराजा धीराज ऑफ आर्यवर्ता ग्रेट किंग ऑफ इंडिया। यानी महाराजा धीराज की उपाधि यहाँ पर इतना सब कुछ होने के बाद में दी जाती है, महाराजा धीराज ऑफ आर्यभट्ट इसकी उपाधि दी जाती थी, यानी ये टाइटल दिया गया महाराजा धीराज ऑफ आर्यवर्त। इसका टाइटल ये अपने आप को देने लगे। गुर्जारा प्रतिहारा आर नॉन फॉर दियर स्क्रप्चर कर्व्ड पैनल एंड ओपन पवेलियन स्टाइल टेम्पल। यानी जो इनके मंदिर थे इनके समय वो किस टाइप के थे? ओपन पवेलियन स्टाइल के मंदिर ये लोग बनाते थे। ओपन पवेलियन स्टाइल, कार्व्ड पैनल्स होती थी, स्क्रप्चर होती थी। द ग्रेटेस्ट डेवलपमेंट ऑफ दियर स्टाइल ऑफ टेम्पल बिल्डिंग वाज एज खाजुराहो। उनके समय जो सबसे बढ़िया उदाहरण है टेम्पल निर्माण का वो है खाजुराहो, इन्हीं के समय बनाया गया था खाजुराहो। नाउ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ये जो खाजुराहो टेम्पल है ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है।
फिर आते हैं नागवट फर्स्ट की बात करते हैं। 730 से 760 तक ये शासन करते हैं। कौन? नागवट फर्स्ट, नागभट्ट फर्स्ट। The great imperial of Gurjar Pratihar dynasty was founded by King Nagvat first, and he ruled over Avanti region in present day मध्य प्रदेश, and from his capital at उज्जैन। यानी अवंती रीजन में, अवंती रीजन तक उसने शासन किया। अवंती रीजन कहाँ पर है? और कहाँ से शासन किया था? नागवट फर्स्ट ने उज्जैन से शासन किया था, यानी उनकी राजधानी उज्जैन थी। He extended their empire over part of the present day गुजरात और राजस्थान, जो वर्तमान में गुजरात राजस्थान है, वहाँ तक उसने शासन को फैलाया। He fought many times against Arab invasion from सिंध, सिंध के जो अरब के जो योद्धा थे उनके साथ में उनका युद्ध हुआ है। But was defeated by राष्ट्रकूटा किंग दंती दुर्ग। लेकिन नागवट फर्स्ट को किसने हराया था? इसको हराया था राष्ट्रकूट किंग दांती दुर्ग ने हराया था। दांती कौन था? ये राष्ट्रकूट किंग था, राष्ट्रकूटा किंग। तो राष्ट्रकूट किंग दांती दुर्ग है, ये नागवट फर्स्ट को हराते हैं। सिंध वालों से तो जीत जाते हैं ये, लेकिन दांती दुर्ग राष्ट्रकूट किंग था, वो इनको हरा देता है। नागवट इज credited in the Gwalior inscription of his descendant Mihir Bhoj, and named as the founder of Imperial Pratihar dynasty. And it also mentioned about Nagvat repulsed a Malincha invasion, यानी नागवट का जो बारे में वर्णन है वो ग्वालियर प्रशस्ति है, वो नागवट फर्स्ट, ग्वालियर प्रशस्ति नागवट फर्स्ट और उसके जो शासक थे बाद में उनके बेटे वर्णन करती है। कौन सी? ग्वालियर इंस्क्रिप्शन, ग्वालियर प्रशस्ति। तो यहाँ पर हम देखें एक जैन टेक्स्ट है हरिवामसा। हरिवामसा एक जैन क्या है? ग्रंथ है हरिवामसा। हरिवामसा, इस हरिवामसा में बताया गया है स्टेट दैट हिज ग्रैंड नेफ्यू, यानी उसका जो भतीजा था किसका? नागवट फर्स्ट का, वत्सराज ऑफ नागवट फर्स्ट वाज द किंग एंड सन ऑफ अवंती। यानी अवंती का ये बेटा था और वत्सराज का ये भतीजा था। कौन? नागवट फर्स्ट। किसका? हिज ग्रैंड नेफ्यू वत्सराज ऑफ नागवट फर्स्ट वाज द किंग एंड सन ऑफ अवंती। नेक्स्ट है सजन, जो साजन कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन है, तो यहाँ पर साजन कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन है, जो शिलालेख है या अभिलेख है, इंस्क्रिप्शन है नहीं अभिलेख। तो साजन कॉपर प्लेट अभिलेख है ऑफ द राष्ट्रकूटा रूलर अमोघ वर्षा आल्सो मेंशन्ड द एसोसिएशन ऑफ गुर्जर प्रतिहार विथ उज्जैन। तो उज्जैन से रिलेटेड हैं गुर्जर प्रतिहार। ये अमोघ वर्षा का जो साजन कॉपर प्लेट अभिलेख है उसमें ही बताया गया है। एक हिस्टोरिकल हुए हैं आरसी मजूमदार। कौन हुए हैं? आरसी मजूमदार, वो भी बताते हैं, उनके वहाँ से ही पता चलता है हमें। आरसी मजूमदार एंड वेजनाथपुरी, ये दो हिस्टोरिकल हैं। आरसी मजूमदार एंड वेजनाथपुरी hold the
व्यू दैट उज्जैन वाज द ओरिजिनल होम ऑफ नागवट डायनेस्टी, यानी और जो नागवट डायनेस्टी है उसका उज्जैन क्या था, मूल घर था, ऐसा ये लोग बताते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, वो है वत्सराज। तो वत्सराज की बात करते हैं। वत्सराज वत्सराज वाज द सन ऑफ देवराज, देवराज का बेटा था वत्सराज, एंड ग्रांड नेफ्यू ऑफ नागवट फर्स्ट, नागवट फर्स्ट का क्या था, पोता था। हिज मदर वाज क्वीन ऑफ वुहिका देवी, तो ये वुहिका देवी क्वीन थी, उनकी माता रानी थी वुहिका देवी। He was the first ruler of Rajasthan to win the victories over the distant region of कन्नौज एंड बंगाल, दोनों पर उसने विजय प्राप्त की थी। कौन ने, वत्सराज ने। तो ये फर्स्ट रूलर था राजस्थान का जिसने दोनों जगह विजय प्राप्त की थी, कन्नौज और बंगाल पर, कन्नौज एंड बंगाल। He was the first ruler who tried to lay the foundation of गुर्जर प्रतिहार एम्पायर, ये पहला राजा था जिसने गुर्जर प्रतिहार एम्पायर की नींव रखने का काम किया। ग्वालियर इंस्क्रिप्शन, जो ग्वालियर अभिलेख है, ऑफ हिज डिसेंडेंट मिहिरा भोज मेंशन्ड दैट वत्सराज फोर्सफुली seized the imperial from the Vandikula. He also defeated the Kam and Dharamпал king of Bengal, Godaland, यानी बंगाल के जो धर्मपाल किंग थे और कैम था उनको उन्होंने हराया है। ये किसमें बताया गया है, ग्वालियर प्रशस्ति में बताया गया है। मिहिर भोज ने ये मेंशन किया है, जो उनका सक्सीडर था, यानी उनके बाद जिन्होंने शासन किया था, उन्होंने वत्सराज के बारे में बताया था कि वत्सराज हैं, उन्होंने बंगाल के धर्मपाल थे उनको हराया था और कैम को भी हराया था। वत्सराज आल्सो नॉन एज राणा साथिन, तो वत्सराज को किस नाम से आता था, राणा साथिन, रान ऑस्टिन, तो राणा ऑस्टिन के नाम से भी वत्सराज को जाना जाता था। ही वॉज डिफीटेड बाई राष्ट्रकूट किंग ध्रुवराज, ये वत्सराज को किसने हराया था, राष्ट्रकूट किंग था ध्रुवराज, वो हराते हैं इनको, ध्रुव राजा, ये राष्ट्रकूट किंग है, ये हराते हैं। आफ्टर दिस ही मेड हिज कैपिटल एट जवालीपुर, और उसके बाद में वो अपनी राजधानी है किसको बनाते हैं, जवालीपुर, जालौर में अपनी राजधानी बनाते हैं। जवालीपुर कहाँ पर है, जालौर में, जालौर को जवालीपुर कहा जाता है। तो उसके बाद में क्या, राष्ट्रकूट किंग था ध्रुवराज, उसने वत्सराज को हराया और अपनी राजधानी को जवालीपुर बनाया। फिर नागवट सेकंड की बात करते हैं, जो 830 से 833 तक शासन करते हैं। नागवट सेकंड, तो नागवट सेकंड वाज ए सन ऑफ वत्सराज एंड क्वीन सुंदरी देवी, तो नागवट सेकंड वत्सराज और वत्सराज की पत्नी थी सुंदरी देवी, उन दोनों का ये बेटा था, सुंदरी देवी।
और वत्सराज का। ही वाज डेजिनेटेड विथ इंपीरियल टाइटल परमा वट्टर का। ये इंपीरियल टाइटल उनको दिया गया था नागवट सेकंड को। परमा, परम, PARAM, परमा वट्टार रका, BHATTARAK। तो परमा वट्टार का। महाराजा धीराज की भी इनको उपाधि दी गई, महाराजा धीराज की भी उपाधि दी गई। एंड परमेश्वरा की भी उपाधि इनको दी गई आफ्टर कॉन्क्विस्ट ऑफ कन्नौज। परमेश्वरा की, जब कन्नौज पर जीत प्राप्त कर ली थी तो परमेश्वरा की भी उनको उपाधि दी गई, परमेश्वरा। तो इनको उपाधि मिली हुई है 3 चीजों की। उसके बाद में क्या होता है, ही डिफीटेड द रूलर ऑफ आंध्रा। आंध्रा के जो रूलर थे उनको हराता है, और विंध्य के जो रूलर थे उनको हराता है, कलिंग के जो रूलर थे उनको हराता है, मत्स्य के रूलर थे उनको हराता है, बत्सा जो बादशाह के जो रूलर थे उनको हराता है, तुर्क्स को हराता है। ही हैड डिफीटेड सैंधव रूलर रनाका फर्स्ट। ये सैंधव रूलर था रनाका फर्स्ट, इसको भी हराता है नागवट सेकंड। कौन थे? सैंधव रूलर रनाका फर्स्ट, रनाका फर्स्ट, इनको भी हराता है। एंड कॉन्कर्ड द वेस्टर्न सुरस्त्रा, जो कि वर्तमान में गुजरात है, गुजरात है, पहले वो सुरस्त्रा के नाम से जाना था। ही आल्सो डिफीटेड चक्र युद्ध एट कन्नौज। तो चक्र युद्ध है, उसको भी हराया है कन्नौज में। ही वॉज लेटर डिफीटेड बाई राष्ट्रकूट एम्पायर गोविंद थर्ड। गोविंद थर्ड के द्वारा ये नागवट सेकंड है, इनको हराया जाता है। किसके द्वारा? गोविंद थर्ड। ये नागवट सेकंड को हराते हैं। एंड लॉस्ट मालवा एंड गुजरात। और जब ये हराते हैं तो नागवट सेकंड मालवा और गुजरात को खो देते हैं, यानी मालवा और गुजरात इनके हाथ से चला जाता है, गुजरात। हाउएवर ही रिकवर्ड मालवा फ्रॉम द राष्ट्रकूट। मालवा को वापस से इन्होंने रिकवर कर लिया था राष्ट्रकूटों से। एंड कनकॉर्ड कन्नौज एंड द इंडो जेनेटिक प्लान एज फार एज बिहार फ्रॉम द प्लास। यानी कि जो यहाँ पर राष्ट्रकूटों से इन्होंने मालवा को तो रिकवर कर लिया, साथ में कन्नौज पर भी विजय प्राप्त कर ली, कन्नौज को भी ले लिया था। कन्नौज बिकम द सेंटर ऑफ प्रतिहार स्टेट। अब कन्नौज है ये प्रतिहार स्टेट का क्या बन गया? सेंटर बन गया। विच कवर्ड मच ऑफ द नॉर्थर्न इंडिया ड्यूरिंग द पीक ऑफ दियर पावर। जो कि अपनी पीक के समय नॉर्थर्न इंडिया का जो मैक्सिमम हिस्सा था उसको कवर करता था। द ग्वालियर इंस्क्रिप्शन ऑफ मिहिरा भोज मेंशन्ड द अचीवमेंट ऑफ नागवट। यानी ग्वालियर जो अभिलेख है उसमें मिहिर भोज ने मेंशन्ड किया है किसके? नागवट के जो भी अचीवमेंट थे उनको मेंशन्ड किया है। फिर बात करते हैं रामाभद्रा की। रामाभद्रा। रामाभद्रा 833 से 836 तक शासन करते हैं। अकॉर्डिंग टू दी प्रभास वर्कटिका ऑफ चंद्र प्रकाशा informed the Nagvat II immersed himself in the scared water of the Ganga and was succeeded by the Rambhadra, sometimes also called रामा और रामदेवा। कभी कभी इसको रामा और रामदेवा के नाम से भी जाना जाता था।
तो ये किसके द्वारा बताया गया है? ये चंद्र प्रकाश के द्वारा बताया गया है। प्रभा वकाटिका ऑफ चंद्र प्रभा, यानी चंद्र प्रभा की जो प्रभा वकाटिका थी उसके अकॉर्डिंग नागभट्ट सेकंड है, वो अपने आप को गंगा के पवित्र पानी में समाधि लेते हैं, ऐसा बताते हैं। और उसके बाद में रामाभद्रा क्या करते हैं? शासन करते हैं, जिनको रामा या रामदेवा के नाम से भी जाना जाता है। हिज मदर नेम वाज ईस्ता देवी। ईस्ता देवी मतलब कि नागभट्ट सेकंड की पत्नी ईस्ता देवी थी, और रामादेव भद्रा है उसकी माता का नाम भी क्या था? ईस्ता देवी था, ईस्ता देवी। रामाभद्रा हैड ए ब्रीफ रीजन ऑफ 3 years, यानी 3 साल तक इन्होंने शासन किया है। ही इनकाउंटर्ड मैनी डिफिकल्टीज ड्यूरिंग हिट रीजन फ्रॉम एन इंस्क्रिप्शन फाउंड एट ग्वालियर। ग्वालियर के अभिलेख में बताया गया है, इट इज़ नोन दैट हिज एम्पायर एक्सटेंडेड टू ग्वालियर, कि उसका जो एम्पायर था वो ग्वालियर तक बढ़ा हुआ था। तो यहाँ पर पाला किंग थे देवपाल वाज दी कॉन्टेम्प्रेरी ऑफ रामभद्रा। रामभद्रा के समय इसका जो कॉन्टेम्प्रेरी था वो था पाला किंग देवपाल। देवपाल इनका कॉन्टेम्प्रेरी किंग था। हु वाज स्ट्रॉन्ग रूलर दैट टाइम, उस समय मजबूत शासक था ये। इन मोंग्यार इंस्क्रिप्शन, यानी जो मोंग्यार अभिलेख है उसमें ये मेंशन है दैट देवपाल कॉन्कर्ड दी होल ऑफ नॉर्थन इंडिया। ये बताया गया कि देवपाल ने पूरे नॉर्थन इंडिया को कब्जे में कर रखा था। वादल पिल्लर इंस्क्रिप्शन ऑफ नारायण पाल, यानी कि जो बादल पिल्लर अभिलेख हैं नारायण पाल के, बादल पिल्लर अभिलेख नारायण पाल के, वो कहते हैं कि देवपाल कर्व्ड दी प्राइड ऑफ गुजरात गुर्जरा किंग, यानी देवपाल ने गुर्जर किंग का जो प्राइड था, गर्व था, उसको कर्व्ड किया था। नेक्स्ट है मिहिर भोजा, बनाते हैं मिहिर भोज। मिहिर भोजा, मिहिर भोजा शासन करते हैं 836 से 885। मिहिर भोजा सक्सीडेड हिज फादर रामभद्रा, यानी रामभद्रा के बेटे कौन है? मिहिर भोज। एंड आर्या देवी वाज हिज मदर, और मिहिर भोज की मम्मी का नाम क्या था? आर्या देवी। आर्या देवी। ही वाज ए डिवोटी ऑफ विष्णु, विष्णु की वो पूजा करते थे, विष्णु के वो भक्त थे। एंड एडॉप्टेड द टाइटल ऑफ अधिवर्ष, अधिवरहा, अधिवरहा, प्रभास, और मिहिर की इनको उपाधि दी गई है। आदिवरा, विष्णु को भी भगवान आदिवरा कहते, तो आदि वराहा, या फिर हम कैसे प्रभास की उपाधि इनको दी गई है। प्रभास, आदि वराहा, प्रभास और मिहिर, इनकी उपाधि इनको दी गई है। विच इज इंस्क्राइब्ड ऑफ सम ऑफ हिज कॉइन, जो कि उनके कुछ सिक्के हैं उनमें दिया गया है। हिज एडमिनिस्ट्रेशन वाज डिस्क्राइब्ड बाई अरब विजिटर सुलेमान, अरब विजिटर था एक सुलेमान, वो उनके एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन के बारे में बताता है। क्या बताता है? सुलेमान बताता है, he also wrote about मिहिर भोज that he was the great rival of Islam in India, यानी वो इंडिया में इस्लाम का ग्रेट राइवल था। वो ऐसा लिखता है मिहिर भोज के बारे में कि he was the great rival of Islam in India. He again conquered कन्नौज एंड मेड कन्नौज हिज कैपिटल, उसने वापस कन्नौज पर शासन यानी विजय प्राप्त की और कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। विच वाज डिफीटेड बाई रामभद्रा, जो कि रामभद्रा की वजह से चला गया था, उसको वापस प्राप्त किया। ही आल्सो डिफीटेड राष्ट्रकूटा किंग कृष्णा थर्ड एंड कॉन्क्विट मालवा, मालवा को भी उन्होंने ले लिया था, क्योंकि मालवा को भी क्या है नागभट्ट फर्स्ट से ले लिया था। तो राष्ट्रकूट किंग था
उससे, जो कृष्ण थर्ड था, उससे मालवा को भी इन्होंने वापस ले लिया। कृष्णा थर्ड, वन ऑफ द आउटस्टैंडिंग political figure of India in 9th century, he ranks with Durva, Dharavarsa and Dharmapala as a great general and empire builder। तो दुर्वा और धारावर्षा और धर्मपाल हैं वो उस समय के ग्रेट शासक थे। भोजा एम्पायर एक्सटेंडेड टू नर्मदा रिवर इन दी साउथ, जो भोजा एम्पायर था मीर भोज के समय जो उनका शासन था वो साउथ में नर्मदा नदी तक फैला, सतलज रिवर तक यानी सतलज नदी तक नॉर्थ वेस्ट में फैला था, एंड बंगाल ईस्ट में बंगाल तक फैल गया था, यानी बंगाल तक उसका जो एम्पायर था उसका प्रसार हुआ था। He constructed many temples, among which the temple of Vishnu, तेली मंदिर नियर दी ग्वालियर, मध्य प्रदेश, इज वन ऑफ द फाइनेस्ट आर्किटेक्चर। यानी उनके समय जो बहुत सारे मंदिर बनाए गए थे उनमें विष्णु का एक था तेली मंदिर। विष्णु का कौन सा मंदिर है? तेली मंदिर। तो ये तेली मंदिर है, उनके समय बनाया गया था। ये ग्वालियर में है, मध्य प्रदेश, ग्वालियर एमपी में, मध्य प्रदेश में ये मंदिर है। और ये सबसे अच्छा फाइनेस्ट आर्किटेक्चर का उसके उनके टाइम पे उदाहरण है। द रूफ ऑफ टेम्पल रिसेंबल ए द्राविडियन स्टाइल, यानी द्रविडियन स्टाइल में इसका जो छत है वो बनाया गया है। द्राविडियन स्टाइल में उसका छत बनाया गया है। वाइल द डेकोरेशन शोज द फीचर्स ऑफ नॉर्थ इंडिया, और जो उसका डेकोरेशन है वो नॉर्थ इंडिया की फीचर्स के बारे में बताता है। नॉर्थ इंडिया का जो फीचर्स है उनके बारे में बताता है। श्रीमद आदि वर्षा वाज टाइटल ऑफ भोजा। तो श्रीमद आदि वर्षा है, ये भोजा का टाइटल है। श्रीमद आदि वराहा, आदि वराहा ये भोजा का टाइटल है। एंड मैनी कॉइन्स हैव बीन फाउंड विच हैव डेपिक्शन ऑफ आदि वराहा, यानी आदि वराहा लिखा हुआ है। फिर हम महेंद्रपाल फर्स्ट के बारे में बात करते हैं। क्या है महेंद्रपाल फर्स्ट? महेंद्रपाल फर्स्ट ये क्या था? आफ्टर द डेथ ऑफ मिहिर भोज, उनका बेटा आता है महेंद्रपाल, बिकम द रूलर ऑफ गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी। ही वाज आल्सो मेंशन्ड ऑन वेरियस इंस्क्रिप्शन, यानी बहुत से अभिलेखों में उनके बारे में वर्णन है। इन जैसे कि खातीवार पंजाब, मध्य प्रदेश, बाय द नेम ऑफ महेंद्रपाला, महेंद्र युद्धा और महिषा पल्लवा। तो बहुत सारे अभिलेखों में उसने मेंशन किया है किसको? खातीवारा पंजाब मध्य प्रदेश, किस खातीवारा को महेंद्रपाला, महेंद्र युद्धा और महिषा पल्लवा। ही आल्सो निर्भया राजा एंड निर्भया नरेंद्र इन प्ले ऑफ राजशेखरा। तो राजशेखरा का जो ग्रंथ है उसमें निर्भया नरेंद्र के नाम से भी जाना जाता है, निर्भया राजा के नाम से भी जाना जाता है। The most important achievement seems to be have been the extension of his empire in the east at the cost of प्लास ऑफ बिहार एंड बंगाल। यानी सबसे बड़ा अचीवमेंट है, यानी बिहार और बंगाल की तरफ उन्होंने अपने एम्पायर को बढ़ाया है। कॉस्ट ऑफ प्लास यानी जो नदी है, कॉस्ट ऑफ प्लास ऑफ बिहार एंड बंगाल की तरफ अपने साम्राज्य को बढ़ाया है। द इंस्क्रिप्शन फाउंडेड एट राम गया एट गया,
यानी गया में, राम गया में जो अभिलेख मिला है, कौन सा, गुनेरिया। और ईदखोरी इन दी हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार एंड एट पहाड़पुर इन दी नॉर्थर्न पार्ट ऑफ दी राजशसी डिस्ट्रिक्ट ऑफ बंगाल। डिस्क्राइब दी रीजन ऑफ महेंद्रपाल फर्स्ट। महेंद्रपाल फर्स्ट के रीजन के बारे में कौन बताता है? राम गया एक इंस्क्रिप्शन अभिलेख है, राम गया एट गया गुनेरिया में एक अभिलेख मिला है, गुनेरिया। और ईदखोरी इन दी हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, यहाँ पर अभिलेख मिला है। एंड पहाड़पुर इन दी नॉर्थर्न पार्ट ऑफ राजशसी डिस्ट्रिक्ट ऑफ बंगाल, पहाड़पुर। The greatest part of the foothill of Himalaya and up to the northern Bengal had come under the region of Mahendrapal first. Decline of गुर्जर प्रतिहार एम्पायर। अब गुर्जर प्रतिहार एम्पायर का डिक्लाइन कैसे हुआ, किस तरीके से गुर्जर प्रतिहार है वो वंश धीरे धीरे खत्म होने की कगार पर पहुंचा, वो हम देखते हैं। डिक्लाइन ऑफ गुर्जर प्रतिहार एम्पायर। डिक्लाइन ऑफ गुर्जर प्रतिहार एम्पायर, गुर्जर प्रतिहार एम्पायर। आफ्टर द डेथ ऑफ महेंद्रपाल फर्स्ट देयर वाज ए वार ऑफ सक्सेशन फॉर द थ्रोन ऑफ कन्नौज। यानी कन्नौज के शासन के लिए लड़ाई होने लगी, उनके जो भी सक्सीडर थे। भोज सेकंड द सन ऑफ महेंद्रपाल वाज ओवरथ्रोन बाय महेंद्रपाल फर्स्ट। तो जो भोज सेकंड था महेंद्रपाल फर्स्ट का बेटा, कौन, भोज सेकंड, ये महेंद्रपाल का बेटा था। उसने महेंद्रपाल फर्स्ट से शासन लिया, महिपाल फर्स्ट से शासन लिया, यानी महिपाल फर्स्ट पर आया, महिपाल फर्स्ट। Several authorities like the Paramras of Malwa and the Chandelas of Bundelkhand and the Kalachuris of Mahakosal and Tomaras of Haryana and the Chauhan of Rajputana took advantage of the weakness of Gurjar Pratihar and declare दियर इंडिपेंडेंस। यानी खुद को उन्होंने आज़ाद घोषित कर दिया। कौन कौन से, जैसे कि परमार थे मालवा के, और चंडाल थे बुंदेलखंड के, चंदेल, उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया। और जो महाकौशल के कालाचुरीज थे, तोमरस थे हरियाणा के, जब उन्हें लगा कि गुर्जर प्रतिहार थोड़ा सा वीक हो रहा है तो उन्होंने अपने आप को आज़ाद घोषित कर दिया। द साउथ इंडियन एम्पायर, इंदिरा थर्ड ऑफ द राष्ट्रकूट डायनेस्टी कैप्चर कन्नौज एंड प्रतिहार आल्सो रीगेन द सिटी। यानी जो इंदिरा थर्ड था, साउथ इंडियन एम्पायर इंदिरा थर्ड, उसने कन्नौज पर शासन कर लिया, प्रतिहारों से ले लिया, राष्ट्रकूट डायनेस्टी का। जो व्यक्ति था ये, कौन, इंदिरा थर्ड, साउथ इंडियन एम्पायर इंदिरा थर्ड ऑफ द राष्ट्रकूट डायनेस्टी कैप्चर्ड कन्नौज एंड प्रतिहार आल्सो रीगेंड द सिटी। लेकिन प्रतिहारों ने वापस अपनी सिटी को वापस ले लिया था कन्नौज। दियर पोजीशन कंटिन्यू टू वीकेंड इन द 10th century बिकॉज ऑफ साइमल्टेनियसली फाइटिंग ऑफ द तुर्कीज अटैक, तुर्की से वो युद्ध लड़ते थे, अटैक फ्रॉम द राष्ट्रकूटा एंड पल्लव्स, यानी राष्ट्रकूट और पल्लव से भी युद्ध आते रहते थे। गुर्जर प्रतिहार लॉस्ट कंट्रोल ऑफ राजस्थान आफ्टर चंदेल कैप्चर्ड द स्ट्रेटेजिक फोर्टिज ऑफ ग्वालियर इन दी सेंट्रल इंडिया। यानी सेंट्रल इंडिया में ग्वालियर को जब चंदेलों ने कब्जा कर लिया तो गुर्जर प्रतिहारों ने राजस्थान से कंट्रोल छोड़ दिया, यानी राजस्थान से कंट्रोल छोड़ दिया। बाय द एंड ऑफ 10th century गुर्जर प्रतिहार एम्पायर
लिमिटेड टू स्मॉल स्टेट सेंटर्ड ऑन कन्नौज, यानी सिर्फ कन्नौज में ही फिर गुर्जर प्रतिहारों का शासन रह गया 10वीं शताब्दी के ख़त्म होने के समय। द प्रतिहार रूलर राजापाल डिफीटेड बाई महमूद ऑफ गजनी। तो प्रतिहार रूलर था राजापाल, उस राजापाल को महमूद ऑफ गजनी ने हराया था। राजापाल, इसको महमूद ऑफ गजनी हराते हैं और कन्नौज पर 1018 में ये महमूद ऑफ गजनी है शासन कर लेते हैं। महमूद ऑफ गजनी, तो गजनी का था महमूद। राजापाला वाज कैप्चर्ड एंड किल्ड बाय दी चंदेल रूलर विद्याधरा। तो चंदेल रूलर था विद्याधरा, वो इनको पकड़ लेते हैं राजापाल को, और विद्याधरा इनको मार देते हैं। विद्याधरा। नेक्स्ट हम देखें, द चंदेला रूलर प्लेस्ड राजापाल सन्स त्रिलोचन पाल। जो राजापाल का बेटा था त्रिलोचन पाल, वो अपनी प्रॉक्सी पर उसको शासन पर बैठाते हैं। एंड जसपाल द लास्ट गुर्जर प्रतिहार रूलर ऑफ कन्नौज, और उसके बाद में त्रिलोचन पाल के बाद में आते हैं जसपाल, और ये जसपाल है, ये लास्ट रूलर था, लास्ट रूलर था गुर्जर प्रतिहार कन्नौज का, और ये मरते हैं 1036 में, इनकी डेथ होती है। फिर है भोज सेकंड। कौन भोज सेकंड? भोज सेकंड है अकॉर्डिंग टू द एशियाटिक सोसाइटी प्लेट ऑफ विनायक पाल भोज सेकंड। ये एशियाटिक सोसाइटी है विनायक पाल भोज सेकंड की। टुक ओवर द थ्रोन ऑफ गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर महेंद्र पाल फर्स्ट। तो महेंद्र पाल फर्स्ट के बाद में भोज सेकंड शासन करते हैं। इनकी माता जी का नाम था, वो था दहनगा देवी। ही रूल्ड फॉर ए शॉर्ट टाइम एंड ओवरथ्रोन बाई हिज स्टेप ब्रदर महिपाल फर्स्ट। इनसे शासन लेते हैं। फिर भोज सेकंड से कौन लेते हैं? महिपाल फर्स्ट। महिपाल फर्स्ट के बाद में महिपाल फर्स्ट क्या करते हैं? महिपाल फर्स्ट टुक ओवर द थ्रोन ऑफ गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी फ्रॉम हिज स्टेप ब्रदर भोज सेकंड। क्वीन माही देवी वाज द मदर ऑफ महिपाल फर्स्ट। महिपाल फर्स्ट की माता का नाम क्या था? माही देवी। माही देवी। और भोज सेकंड है, भोज सेकंड की माता का नाम क्या था? भोज सेकंड की माता का नाम था दहनगा देवी। दहनगा देवी। He was also known by the name of कीर्तिपाल या कीर्तिपाल, विनायक पाल, कीर्तिपाल के नाम से जाते थे, विनायक पाल के नाम से जाते थे, हरम्बा पाला और उत्तरा पथा स्वामी, उत्तरा पथा स्वामी के नाम से जाते जाते हैं। राष्ट्रीय कूटाज किंग्स इंदोरा यानी इंदिरा थर्ड था। कंपेन कैप्चर द कन्नौज एट द टाइम ऑफ भोज सेकंड। भोज सेकंड के समय जो इंदिरा थर्ड था, उसने राष्ट्रकूट किंग था इंदिरा थर्ड, उसने कन्नौज पर शासन कर लिया था, कैप्चर कर लिया था। तो माहीपाल फर्स्ट था। सून रिवाइव्ड कन्नौज एंड बिकॉज ऑफ इट्स पोइट राजशेखरा, इनके कवि थे राजशेखरा, कॉल्स हिम महाराजा धीराज ऑफ आर्यवर्ता, यानी उनके जो कवि थे राजशेखर। अब ये राजशेखर इनको महाराजा धीराज ऑफ आर्यवर्त की उपाधि क्यों देते हैं? क्योंकि जो राष्ट्रकूट किंग था इंदिरा थर्ड, उसने कन्नौज पर पहले कब्जा कर लिया था। तो भोज सेकंड के समय उसने कब्जा किया था, लेकिन महिपाल फर्स्ट हैं, वो उसको तुरंत ही
वापस प्राप्त कर लेते हैं कन्नौज से, और उसी की वजह से उनके कवि थे एक राजशेखर, उनको महाराजा धीराज ऑफ आर्यवर्त की संज्ञा देते हैं। अकॉर्डिंग टू दी काव्य मीमांसा ऑफ राजशेखरा, तो काव्य मीमांसा है राजशेखरा का, महिपाल राइजन एक्सटेंडेड फ्रॉम अपर कोर्स ऑफ द रिवर व्यास इन द नॉर्थ वेस्टर्न ऑफ कलिंगा और उड़ीसा इन द साउथ ईस्ट पार्ट, साउथ ईस्ट पार्ट में उड़ीसा तक और नॉर्थ वेस्ट पार्ट में कलिंगा से इनका शासन फैला हुआ था। एंड फ्रॉम द हिमालय टू द केरला और चेरा कंट्री इन दी फॉर साउथ, और साउथ में चेरा कंट्री तक जा रहा था। प्रतापगढ़ इंस्क्रिप्शन, जो प्रतापगढ़ अभिलेख है, मेंशन्ड किंगडम ऑफ महिपाल फर्स्ट अप टू नर्मदा रिवर, यानी महिपाल फर्स्ट का जो किंगडम है, साम्राज्य है, वो नर्मदा रिवर तक है। ये प्रतापगढ़ की जो अभिलेख है उसमें बताया गया है। इन महिपाल फर्स्ट रीजन द मुस्लिम ट्रेवलर अल मसूदी माहुरी जान कम टू इंडिया एंड कॉल्ड महिपाल फर्स्ट एज बोरा, महिपाल फर्स्ट को बोरा कहा था, और एक मुस्लिम ट्रेवलर आया था मासूदी, महिपाल फर्स्ट के समय मासूदी था, इसको माहुरी जान भी कहते हैं। ये इंडिया आया था इनके समय, और ये महिपाल को बोरा कहते हैं, यानी महिपाल को बोरा बुलाया था इन्होंने। आफ्टर महिपाल फर्स्ट द डाउनफॉल ऑफ दिस रीजन स्टार्टेड, उसके बाद में रीजन का डाउनफॉल स्टार्ट होना जाता है। एंड 1018 महमूद गजनी अटैक दी गुर्जर प्रतिहार, राज्यपाल पर महमूद गजनी अटैक करता है एंड कॉन्क्विस्ट दी होल रीजन, और उस पूरे रीजन को कब्जे में कर लेता है। दी लास्ट रूलर ऑफ गुर्जर प्रतिहार किंगडम बाब यशपाल, 1036 में यशपाल लास्ट आ सकता। फिर देखते हैं महेंद्रपाल सेकंड। महेंद्रपाल सेकंड, तो महेंद्रपाल सेकंड टुक ओवर द थ्रोन ऑफ गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी आफ्टर हिज फादर महिपाल फर्स्ट, के बाद में महेंद्रपाल सेकंड लेते हैं। और प्रसादना देवी वाज दी मदर ऑफ महेंद्रपाल सेकंड, ये है प्रसादना देवी, इनकी माता जी का नाम था प्रसादना देवी। प्रसादना देवी वाज दी मदर ऑफ महेंद्रपाल सेकंड। Inscription found at Mandsaur mentioned that the Gurjar Pratihar Empire was extended up to Mandsaur during his reign. After the Mahendrapal II, the downfall of this region started in 1018. Mahmud Ghazni attacked the Gurjar ruler Rajpal. महमूद गजनी गुर्जर रूलर राज्यपाल पर अटैक करते हैं एंड कॉन्क्वेस्ट द होल रीजन। द लास्ट रूलर ऑफ गुर्जर प्रतिहार किंगडम बाज यशपाल। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गुर्जर प्रतिहार हम देखते हैं किस तरीके का एडमिनिस्ट्रेशन था। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गुर्जर प्रतिहार, एडमिनिस्ट्रेशन in the Gurjar Pratihar period, king has the highest position in the state and had enormous power, and he also adopted big titles such as परमेश्वरा की उनको उपाधि दी जा सकती थी, महाराजा धीराज की उनको उपाधि दी जा सकती थी, और परम भाटेकर की उपाधि दी जा सकती थी। यानी राजा सबसे पावरफुल आदमी होता था और वो बड़े बड़े टाइटल भी ले सकता था। देयर इज नो रेफरेंस ऑफ मल्टी पैरासिड और मिनिस्ट्रीज इन द इंस्क्रिप्शन ऑफ दैट पीरियड, यानी उस समय की जो पीरियड है अभिलेख हैं उनमें मिनिस्ट्रीज के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है, मंत्री परिषद के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है, कोई भी रेफरेंस यहाँ पर नहीं दिया गया है। 8 टाइप के डिफरेंट टाइप्स के ऑफिसर रहते थे इन दी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रतिहार। तो कौन कौन से थे? 8 तरह के ऑफिसर। एक तो थे कोटापाला, कोतपाल हम बोल सकते हैं, कोतपाल।
कोतवाल क्या काम करता था? हाईएस्ट ऑफिसर था फोर्ट के अंदर। जो कोतवाल था वो हाईएस्ट ऑफिसर होता था फोर्ट के अंदर। दूसरा था तंत्रपाल। तंत्रपाल ये रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द किंग इन द सामंत स्टेट। समांता स्टेट यानी सामंत स्टेट था, उनमें राजा का जो रिप्रेजेंटेटिव था वो था तंत्रपाल। फिर दंडपाशिका। दंडपाशिका हम बोल सकते हैं, दंडपाशिका DAND दंड पाशिका। दंडपाशिका था हाईएस्ट ऑफिसर था जो कि पुलिस में होता था। दंडपाशिका हाईएस्ट ऑफिसर ऑफ द पुलिस। फिर है दंड नायक। क्या था? दंड नायक। दंड नायक होता था ऑफिसर ऑफ मिलिट्री एंड जस्टिस डिपार्टमेंट का जो ऑफिसर था उसको दंड नायक बोलते थे। फिर दूताका। दूताका। दूताका क्या होता? ही कैरीज ऑर्डर एंड ग्रांट ऑफ द किंग टू स्पेसिफाइड पर्सन्स। यानी स्पेसिफाइड पर्सन्स के लिए, या दूत का हम बोल सकते हैं, दूत का काम करता था। तो वो राजा के जो ऑर्डर थे, आदेश थे, जो भी उनके योजनाएं थी उनको स्पेसिफाइड पर्सन तक ले जाने का काम करता था, तो दूत का काम करता था। फिर है भंगिका। क्या है? भंगिका। भंगिका क्या था कि ही वाज द ऑफिसर हु रॉट ऑर्डर ऑफ चैरिटीज एंड ग्रांट। यानी जो चैरिटीज और जो दान दिया जाता था उनका ऑर्डर जो लिखता था वो था भंगिका। फिर है वेनाहारिना। 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 वेनाहारिना होता था लीगल एक्सपर्ट एंड यूज टू प्रोवाइड लीगल एडवाइस। वेनाहारिना लीगल एडवाइस देता था। और एक था बलाधिकृत। बलाधिकृत था आर्मी का चीफ। बलाधिकृत। बलाधिकृत ये होता था बलाधिकृत आर्मी का चीफ। द एंटायर स्टेट वाज डिवाइडेड इनटू मैनी भुक्तीज। देयर वाज मैनी मंडल्स इन ईच भुक्ति। यानी पूरा स्टेट था वो भुक्तीज में डिवाइड था। प्रत्येक भुक्ति में बहुत सारे मंडल होते थे। एंड ईच मंडल हैड सेवरल सिटीज। और प्रत्येक मंडल के अंदर बहुत सारी सिटी होती थी। एंड मैनी विलेज एज वेल। और बहुत सारी सिटी और बहुत सारे गांव एक मंडल के अंदर होते थे। थस द प्रतिहार हैड ऑर्गेनाइज्ड देयर एम्पायर इनटू डिफरेंट यूनिट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन कन्वीनियंस। एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन के कन्वीनियंस के लिए इस तरीके से गुर्जर प्रतिहार वंशों ने अपना जो एम्पायर था उसको डिवाइड किया हुआ था। द एल्डर ऑफ द विलेज वर कॉल्ड महत्तर। यानी जो विलेज में सबसे बड़ा था उसको महत्तर कहते थे। महत्तर हु टुकड आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द विलेज। और वो गांव का एडमिनिस्ट्रेशन देखता था। महत्तर जो होता था, महत्तर। ग्रामपति वाज द ऑफिसर ऑफ द स्टेट हु एडवाइज्ड इन द मैटर ऑफ विलेज एडमिनिस्ट्रेशन। और ग्रामपति था, जो ग्राम सेवक हम बोलते हैं ग्रामपति, ये गांव के माले में, गांव के प्रशासन के बारे में भी जो भी एडवाइस थी वो स्टेट ऑफिसर को देता था। तो ग्रामपति वाज एन ऑफिसर ऑफ द स्टेट हु एडवाइज्ड इन द मैटर ऑफ विलेज एडमिनिस्ट्रेशन। द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सिटी वाज लुक्ड आफ्टर बाय द काउंसिल विच वाज रेफर्ड एज गोश्ती और पंचुकला, सानिवियाका एंड उत्तर सोबा इन दी इंस्क्रिप्शन ऑफ प्रतिहार। तो प्रतिहार के जो अभिलेख हैं उनमें ये बताया गया है कि एडमिनिस्ट्रेशन है ऑफ द सिटी वो लुक की किसके द्वारा लुक की जाती थी? लुक्ड आफ्टर बाय द काउंसिल विच आर रेफर्ड बाय दी गोश्ती, पंचुकला और सनविनायका और उत्तर सोबा। थस द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रतिहार वाज क्वाइट एफिशिएंट। उनका एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा था। इट वाज एन ऑन अकाउंट ऑफ द एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन दैट द प्रतिहार वाज एबल टू डिफेंड इंडिया फ्रॉम द अटैक ऑफ अरब। तो इस तरीके का एडमिनिस्ट्रेशन बना हुआ था, इसलिए प्रतिहार लोग हैं वो अरब से आक्रमण से इंडिया को बचाते रहे। फिर
नेक्स्ट हम देखें सोशल कंडीशन किस तरीके की थी। ये तो होगी हमारी एडमिनिस्ट्रेशन कंडीशन, अब सोशल कंडीशन की बात कर रहे हैं। सोशल कंडीशन, कास्ट सिस्टम वाज प्रिवलेंट इन दी इंडियन ड्यूरिंग दी गुर्जर प्रतिहार। तो कास्ट सिस्टम उनके समय प्रिवलेंट था ड्यूरिंग दी गुर्जर प्रतिहार पीरियड, एंड द रेफरेंस ऑफ ऑल दी 4 कास्ट ऑफ वैदिक पीरियड इज फाउंड इन दी इंस्क्रिप्शन एज वेल। और उस समय का जो अभिलेख है उनमें जो 4 कास्ट सिस्टम बताए गए हैं उनके बारे में बताया गया है। द पीपल ऑफ ईच कास्ट वर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट क्लास, और प्रत्येक कास्ट को अलग अलग क्लास में डिवाइड किया गया था। चतुर्वेदा एंड भट्ट ग्रुप वर प्रोमिनेंट अमोंग दी ब्राह्मण्स। तो चतुर्वेदा और भट्ट हैं ब्राह्मणों में प्रोमिनेंट थे। कौन? चतुर्वेदा, चतुर्वेदा एंड भट्ट ये प्रोमिनेंट थे अमोंग दी ब्राह्मण, एंड अमोंग दी वैश्याज दी कंचुका एंड बकाटा ग्रुप वर प्रोमिनेंट, और वैश्यों में कंचुका और बटाका ग्रुप प्रोमिनेंट थे। उसके बाद हम देखें दी अरब राइटर इब्न खुर्दाबाद। तो ये अरब राइटर था इब्न खुर्दाबाद हैज़ रेफर्ड 7 कास्ट इन द टाइम ऑफ प्रतिहार अकॉर्डिंग टू हिम। उसके अनुसार ये अरब राइटर था इब्न खुर्दाबाद। ये इब्न खुर्दाबाद था, इनके अकॉर्डिंग 7 कास्ट सिस्टम थे प्रतिहारों में। दीज एक्सिस्टेड दी क्लासेज ऑफ सबा, खूफरिया, ब्राह्मण, कटारिया, सुंदरिया, बंदालिया एंड लाहुला। सबा खूफरिया क्लास किंग वर बिलोंग टू दिस क्लास। तो जो 7 क्लास इन्होंने बताई है वो कौन कौन सी थी? सबा खूफरिया पहली क्लास थी ये अरब राइटर के अकॉर्डिंग। सबा खूफरिया, सबा खूफरिया, सबा खूफरिया, सबा खूफरिया है, ये किंग है, इसी कास्ट से बनता था। किंग वाज बिलोंग टू दिस क्लास। फिर ब्राह्मण क्लास थी। दे डिड नॉट टेक वाइन एंड मैरिड दियर सन विथ डॉटर ऑफ द कटारिया क्लास। तो ये ब्राह्मण थे, ये वाइन दारू नहीं पीते थे, और ये अपनी बेटी की शादी या अपने बेटे की शादी है वो कटारिया क्लास की बेटी से नहीं करते थे। तीसरा था कटारिया क्लास। कटारिया क्लास दे वर रिगार्डेड एज क्षत्रियस। तो क्षत्रियस की जैसे थे कटारिया। चौथे थे सुधारिया क्लास। तो सुधारिया क्लास यूजुअली डिड फार्मिंग एंड कैटल रियरिंग, यानी या तो खेती करते थे या मवेशियों को पालते थे। 5वां था वासुरिया क्लास। होल ड्यूटी वाज टू सर्व अदर क्लास, बाकी क्लासों की सेवा करना। बुसारिया वासुरिया था, बाकी जो क्लासेस थी उनकी सेवा करना। और एक था लाहुदा क्लास, ये था कॉन्स्टिट्यूट ऑफ लो एंड वंडरिंग ट्राइब, वो था लाहुदा। तो लो एंड वंडरिंग ट्राइब है, इसको बताया गया है। द ब्राह्मण्स स्टार्टेड मैरिंग क्षत्रिय गर्ल्स एंड वैश्याड परफॉर्म्ड द वर्क ऑफ द सुंदर्स एज वेल। और ब्राह्मणों ने क्षत्रियों की लड़कियों से शादी करना स्टार्ट कर दिया, और वैश्यों ने क्या है सुंदर्स का काम करना भी स्टार्ट कर दिया। सम रेफरेंस ऑफ द इंटरकास्ट मैरिज हैव आल्सो बीन फाउंड। इंटरकास्ट मैरिज के भी कुछ रेफरेंस मिले हैं। द प्रोमिनेंट संस्कृत स्कॉलर राजशेखरा हैड मैरिड क्षत्रिय गर्ल नेम अवंती सुंदरी। तो राजशेखर था जो प्रोमिनेंट संस्कृत लेखक था, राजशेखर उस समय कवि था, वो शादी करते हैं, क्षत्रिय लड़की थी एक अवंती सुंदरी, उससे वो शादी करते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं था सती प्रथा वाज देयर
थ्रू इट वाज नॉट वेरी मच प्रेविलेंट, और सती प्रथा भी यहाँ पर थी पर इतनी प्रेविलेंट नहीं थी। देयर वाज नो पर्दा सिस्टम, यानी पर्दा जो सिस्टम होता है वो भी यहाँ पर नहीं था। अमोंग दी वुमेन ऑफ रॉयल फैमिली, यानी रॉयल फैमिलीज की जो लेडीज़ थी वहाँ पर पर्दा सिस्टम नहीं था। अकॉर्डिंग टू दी राजशेखरा वुमेन लर्न म्यूजिक डांस एंड पेंटिंग, तो राजशेखर के अकॉर्डिंग वुमेन हैं जो महिलाएं हैं वो क्या सीखती थी, म्यूजिक सीखती थी, डांस सीखती थी और पेंटिंग सीखती थी। नेक्स्ट हम देखते हैं आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ गुर्जर प्रतिहार। आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ गुर्जर प्रतिहार, तो गुर्जर प्रतिहारों का क्या है यहाँ पर, आर्ट और आर्किटेक्चर किस तरीके का था उस टाइम में। आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ गुर्जर प्रतिहार, आर्किटेक्चर ऑफ गुर्जर प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहार। The गुर्जर प्रतिहार रूलर वाज ग्रेट पैट्रॉन्स ऑफ आर्ट आर्किटेक्चर एंड लिटरेचर, यानी संरक्षण को माना गया है। नोटेबल स्क्रैप्चर ऑफ दैट पीरियड, दिस पीरियड इंक्लूड विश्वरूपा फॉर्म ऑफ विष्णु, विष्णु के विश्वरूप स्वरूप को यहाँ पर बताया गया है। मैरिज ऑफ शिवा एंड पार्वती फ्रॉम कन्नौज, और कन्नौज में शिव और पार्वती की शादी के बारे में बताया गया है। ब्यूटीफुली कर्व्ड पैनल वाज आल्सो सीन ऑन दी वॉल्स ऑफ टेम्पल्स स्टैंडिंग एट ओशियन एंड आभानेरी एंड कोटा। द फीमेल फिगर नेम्ड एज सुर सुंदरी exhibited the ग्वालियर म्यूजियम इज वन ऑफ द मोस्ट चार्मिंग स्कल्पचर ऑफ द गुर्जर प्रतिहार आर्ट, तो ये फीमेल फिगर है जिसका नाम है सूर सुंदरी, ये सबसे मोस्ट चार्मिंग स्कल्पचर ग्वालियर जो म्यूजियम में रखी गई है गुर्जर प्रतिहार आर्ट की मानी गई है। सूर सुंदरी ये फीमेल फिगर है। दी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तेलिका मंदिर इन ग्वालियर फोर्ट वाज दी ओल्डेस्ट सर्वाइविंग लार्ज स्केल प्रतिहार वर्क, तो लार्ज स्केल प्रतिहार वर्क को दिखाने वाला सबसे पुराना सर्वाइवल तेलिका मंदिर ग्वालियर फोर्ट में जो विष्णु को समर्पित है वो है यहाँ पर तेलिका मंदिर। कहाँ पर है, ये ग्वालियर फोर्ट में है। फिर है नारेसर ग्रुप ऑफ टेम्पल, नारेसर ग्रुप ऑफ टेम्पल देखते हैं, और फिर वाटेश्वर ग्रुप ऑफ टेम्पल देखते हैं। नारेसर ग्रुप ऑफ टेम्पल, तो नारेसर ग्रुप ऑफ टेम्पल है, यहाँ पर ग्रुप ऑफ टेम्पल में टोटल 22 मंदिर बताए गए हैं। 22 टेम्पल्स इन दी नारेश्वर विलेज इन मोरेना डिस्ट्रिक्ट, कहाँ पर, मोरेना डिस्ट्रिक्ट में, मोरेना डिस्ट्रिक्ट 22 टेम्पल हैं। These temples were built in the 8th century of Yashovarman and Amarraj of Kannauj, ये 8वीं सेंचुरी में बनाए गए थे, किसके द्वारा, कन्नौज के अमरराज और यशोवर्मन के द्वारा बनाए गए थे। यशोवर्मन एंड अमरराज ये टेम्पल बनाए गए हैं। दी आर्किटेक्चर ऑफ दीज टेम्पल बिलोंग टू दी प्रतिहार स्टाइल, और प्रतिहार स्टाइल से बिलोंग करती है इनकी आर्किटेक्चर। दी टेम्पल ऑफ नारेसर एग्जिबिट दी ईयरली स्टेज ऑफ नगर टेम्पल, नगर टेम्पल के जो ईयरली स्टेज के बारे में बताते हैं। विथ दी प्रेक्यूसरी अंतराला एंड कर्विलीनियर शिखरा, यानी कर्व टाइप के जो शिखर थे, एंड स्क्वायर प्लेन, यानी कर्वलीनियर तो शिखर थे और स्क्वायर प्लेन यानी उनका जो मैदान था स्क्वायर था। दीज टेम्पल आर आल्सो द फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ द बल्लवी शिखरा इन इंडिया,
बल्लभी शिखर का भी फर्स्ट एग्जाम्पल माना जाता है इन मंदिरों को, जो नारेसर ग्रुप के मंदिर हैं। बल्लभी शिखर ये इंडिया में फर्स्ट एग्जाम्पल है बल्लभी शिखर की। टू ऑफ द earliest टेम्पल दैट आर 1400 ईयर ओल्ड हैव पमसाना शिखरा, द पैराडिमिकल शिखर ऑफ द सर्वाइवली डिक्रीजिंग पिलर गोइंग अप, यानी डिक्रीजिंग पिलर है वो ऊपर जा रहे हैं, पिलर्स की साइज करती जा रही है, वो है पमसाना शिखर। पमसाना शिखर, शिखर की साइज इस तरीके से बनाई गई है, यानी शिखर की साइज ऊपर की साइज कम होती जा रही है। एंड पॉपुलर इन द ईयरली स्टेज ऑफ द हिंदू टेम्पल आर्किटेक्चर, दे आर सिमिलर टू द ब्रह्मा टेम्पल एट खजुराहो। ये खजुराहो में जो ब्रह्मा टेम्पल है उसी के जैसे सिमिलर हैं ब्रह्मा टेम्पल। कहाँ पर? खजुराहो में। मोस्ट ऑफ दीज टेम्पल कंसिस्ट ऑफ गर्भगृह, ज़्यादातर मंदिरों में यहाँ पर गर्भगृह भी है, गर्भगृह, एंड ए नैरो अंतराला इनसाइड द डोरवे। सम ऑफ द टेम्पल्स हैव द पेक्यूलियर प्लान ऑफ द पंचराथा जंगा एंड त्रिराथा शिखरा, त्रिराथा शिखर और पंचराथा जंगा भी है। फिर है बाटेश्वर ग्रुप ऑफ टेम्पल, इसमें कितने हैं? 44 टेम्पल हैं। बाटेश्वर ग्रुप ऑफ टेम्पल कितने मंदिर हैं? 44 हैं। बुल्ट अक्रॉस दी स्लोपिंग हिल्स एट दी बाटेश्वर मोराना, तो स्लोपिंग हिल्स है बाटेश्वर मोराना में, वहाँ पर ये बनाए गए हैं बाटेश्वर मोराना। मोस्ट ऑफ द टेम्पल आर डेडिकेटेड टू शिव एंड विष्णु, या तो भगवान शिव को समर्पित हैं ज़्यादातर मंदिर, या फिर विष्णु भगवान को समर्पित हैं। दे आर बिल्ट ड्यूरिंग द 8th and 10th century बाय द गुर्जर प्रतिहारबंद। मोस्ट ऑफ देम आर बिल्ट इन दी नगरा स्टाइल, और ज़्यादातर जो मंदिर बनाए गए हैं वो नगरा स्टाइल में बनाए गए हैं, नगारा स्टाइल में बनाए गए हैं। विथ दी सिंपल शिखर, उनके जो शिखर हैं वो सिंपल शिखर हैं। नो मंडोपा, कोई भी मंडोप नहीं है, मंडोपा। एंड ए स्मॉल प्रीकर्सर ऑफ अंतराला, और स्मॉल प्रीकर्सर है कहाँ पर? अंतराल में, अंतराला। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे क्या? गोहिला डायनेस्टी ऑफ मेवाड़, मेवाड़ की गोहिल डायनेस्टी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।